हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब हम स्टार्ट करने वाले अपना नया चैप्टर जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसी। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरा आप लोग अगर चैनल देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसी। तो सबसे पहले समझते हैं फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसको कौन कंट्रोल और रेगुलेट करता है? इट इज गवर्नमेंट व्हिच कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स दिस पॉलिसी। क्यों करते हैं वो ऐसा? जिससे कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। क्या होती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? ना तो देश में इन्फ्लेशन हो और ना देश में डिफ्लेशन। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सबसे पहला है यहाँ पर टैक्सेशन। टैक्सेशन एक ऐसा कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है जो गवर्नमेंट हम जैसी जनरल पब्लिक से चार्ज करता है जिससे कि वो अपने एक्सपेंडिचर को डिफरे का मतलब होता है मीट, अपने एक्सपेंडिचर को मीट कर सके। अब ये टैक्स दो तरीके का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो है एक ऐसा टैक्स जो कि उसी इंसान को गवर्नमेंट को देना पड़ता है जिसपे वो लगता है। जैसे इनकम टैक्स, मेरे ऊपर इनकम टैक्स चार्ज होगा तो मैं ही गवर्नमेंट को पे करूंगी। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो लगता किसी और पे है, यानी पे कोई और कर रहा है, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट को कोई और पे करता है। जैसे जीएसटी, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो हमने रेस्टोरेंट में जो बिल के साथ जीएसटी दिया वो हमने पे किया, लेकिन गवर्नमेंट को कोई और इंसान पे करेगा। यानी इनडायरेक्ट टैक्स में हम बर्डन शिफ्ट कर पा रहे हैं, जबकि डायरेक्ट टैक्स में हम बर्डन को शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट मतलब सरकार को पैसा देना और इंसिडेंस अपनी जेब से पैसा देना। तो हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है इसमें इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस एक ही बंदे के ऊपर लगता है। जो इंसान अपनी पॉकेट से पैसा देगा वही गवर्नमेंट को भी पे करेगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट किसी और पे पड़ता है और इंसिडेंस किसी और पे, यानी इंसिडेंस पड़ रहा है जिसकी जेब से पैसा जा रहा है और इम्पैक्ट पड़ रहा है जो गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है। सो इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन। डायरेक्ट टैक्स जो है हमारी इनकम पे चार्ज होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स इज चार्ज्ड ऑन एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है नेचर में, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव या फिर प्रोपोर्शनल होता है नेचर में। यानी कि ये इनकम के बढ़ने के साथ कम होने लगता है, या फिर आपकी इनकम बढ़े या इनकम कम हो, ये टैक्स हमेशा हमारा सेम रहता है। अब आ जाते हैं फर्दर अदर टाइप्स ऑफ टैक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रोपोर्शनल टैक्स। जैसे जीएसटी, इनकम बढ़े या इनकम कम हो ये टैक्स कांस्टेंट रहेगा, तो इसकी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डिग्रेसिव टैक्स, जैसे इंडिया का इनकम टैक्स, इनकम के बढ़ने के साथ टैक्स एक लिमिट तक बढ़ता है, 10%, 20%, 30%, लेकिन 30 लाख रुपए के ऊपर सारे लोग 30% ही टैक्स दे रहे हैं। तो ये इनकम के बढ़ने के साथ बढ़ तो रहा है लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, यानी इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम एंड लेटर ऑन इट बिकम्स कांस्टेंट। अब आता है नेक्स्ट रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स कौन सा है? जहां टैक्स का रेट कम हो जाता है विद द इंक्रीज इन इनकम। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये जो हमारी टैक्स की स्लोप है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिव टैक्स, एक ऐसा टैक्स जो बढ़ता है विद द इंक्रीज इन इनकम। जैसे यूएसए का इनकम टैक्स, आपकी जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा, तो इट इज अपवर्ड स्लोपिंग टैक्स लाइन। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा पब्लिक डेट। पब्लिक डेट एक लोन है जो सरकार अपने देश के लोगों से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, अपनी कंट्री के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कलेक्ट करती है। सो पब्लिक डेट रेफर्स टू द फंड्स व्हिच आर रेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू नेशनल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा। अब आ जाता है मेथड्स ऑफ डेट रिडेम्पशन। एक बात आईएससी के स्टूडेंट्स ध्यान से समझ लें कि जो आपकी फ्रैंक आईएससी का पहला पॉइंट है जो कि है रेपुडिएशन ऑफ डेट या रेपुडिएशन ऑफ लोन, वो आप लोगों को नहीं करना है क्योंकि काउंसिल उसका मार्क्स नहीं देता है। तो हम स्टार्ट करेंगे रिफंडिंग से।
रिफंडिंग का मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट अपने नए बॉन्ड्स को रेज करता है जिससे वो अपने पुराने मैच्योरिंग बॉन्ड्स को पे कर सके, उसको हम रिफंडिंग बोलते हैं। फिर आता है डेट कन्वर्जन। जब सरकार अपने हाई डेट इंटरेस्ट डेट्स को, यानी कि जो उसका बहुत ज्यादा अमाउंट का इंटरेस्ट है जो उधार उसने लिया था उस पे कर रहे हैं ये, उसको जब वो कन्वर्ट कर देता है लो इंटरेस्ट डेट में, तो उसको क्या कहा जाता है? डेट कन्वर्जन। फिर आता है बजटरी सरप्लस। अगर गवर्नमेंट ने ज्यादा इनकम जनरेट करी और उनका खर्चा कम है तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आ गया, सरप्लस रिसीट, तो सरकार ने कहा चलो उस पैसे को हम लोन रिपेमेंट में ही यूज कर लेते हैं, तो वो भी एक मेथड है उधार लौटाने का। फिर आता है टर्मिनल एन्युटीज, यानी कि इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में जब सरकार पैसा पे करती है, ठीक है ना, एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब हर साल इतना पैसा देना ही देना है, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, तो वो टर्मिनल एन्युटी होती है। दिस मेथड गवर्नमेंट पेज इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट। ये क्या करता है कि गवर्नमेंट का बर्डन कम कर देता है हर साल, जैसे जैसे पैसा देते जाएंगे वैसे वैसे उनका जो बर्डन है प्रिंसिपल अमाउंट पे करने का और इंटरेस्ट पे करने का वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट आता है सिंकिंग फंड। जब सरकार अपना एक सेपरेट फंड मेंटेन करती है, ठीक है, क्यों मेंटेन करती है? जिससे वो लोन रीपे कर सके, आउटस्टैंडिंग लोन रीपे कर सके, उसे सिंकिंग फंड बोलते हैं। लास्ट आता है कैपिटल लेवी, यानी कि जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हाई टैक्स चार्ज करती है प्रॉपर्टी पे, वेल्थ पे, तो ये टैक्स गवर्नमेंट इसलिए कलेक्ट कर रही है जिससे कि इस अमाउंट ऑफ टैक्स से जो उन्होंने कलेक्ट किया है वो उससे उधार को लौटा पाए। तो ये हमारे 6 पॉइंट हो गए। इन 6 में से कोई भी 2 या 3 आपसे शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं, तो इन 6 पॉइंट्स को तो अच्छे से करके जानो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि अगर देश में पैसे की कमी हो गई, फिस्कल डेफिसिट, मान लो कि 100 रुपए की इनकम हुई देश की और 120 रुपए का खर्चा है, तो 20 रुपए कम पड़ गए ना, तो सरकार कहाँ जाएगी वो 20 रुपए लेने? वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगी। तो सेंट्रल बैंक क्या कहेगा? भाई हम कहाँ से दें, हम नए नोट छापे, तो उनको कहा जाता है कि हाँ भाई नए नोट छापो, पैसा छापो, तभी कंट्री में हम वो खर्चा मीट कर पाएंगे। तो वही डेफिसिट फाइनेंसिंग है कि व्हेन in order to overcome the situation of fiscal deficit, central bank prints more currency, it is known as deficit financing। और ये deficit financing पैसे का फ्लो बढ़ा देता है, इसलिए ये किसको लीड करता है? इन्फ्लेशन को लीड करता है। तो इसके साथ हमने अपना ये वाला चैप्टर जो है फिस्कल पॉलिसी को कंप्लीट कर दिया है। इसके जो हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो शेयर कर दूंगी। तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।